सो हे गाइस, दिस इज आनंद शर्मा एंड वेलकम बैक टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। आज का वीडियो बेसिकली स्टैड प्रो में कंक्रीट डिजाइन के ऊपर है, जिसमें आप कोई भी एक स्ट्रक्चर लेकर के चल सकते हैं और उसके रेनफोर्समेंट कैलकुलेशंस, यानी कि हमें पूरे स्ट्रक्चर की डक्टाइल डिटेलिंग करनी है। डक्टाइल डिटेलिंग का मतलब कि पूरे स्ट्रक्चर के अंदर वो बीम्स होंगी, कॉलम्स होंगे, स्लैब होंगे, एक्सटर्नल वॉल्स अगर हम रेनफोर्स के लेकर के चलते हैं तो उसमें स्टील का साइज कितना होगा, कितने बार्स हम लेकर के चलेंगे, जो कंक्रीट हम डाल रहे हैं, जो मटेरियल है वो कितना क्यूबिक मीटर होने वाला है। इसके अलावा हर एक सेक्शनल डिटेल्स, यानी कि जितने भी बीम्स हमारे पास बनेंगी वो बेसिकली बिल्डिंग्स के अकॉर्डिंग होगा कि जो स्ट्रक्चर है उसकी क्या हम हाइट लेकर के चल रहे हैं, कितना उसकी विड्थ होगी, क्या लेंथ हम डिफाइन कर रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई स्ट्रक्चर है जो कि G+7 कैटेगरी का है, जिसकी हाइट G+5 है, तो उसमें हम लोड्स तो लेकर के चलेंगे, हमें डेड लोड लगाना है, लाइव लोड लगाना है, अब फ्लोर लोड्स हम लेकर के चलेंगे, सिस्मिक लोड हमें डिफाइन करना है, विंड लोड भी हम लेकर के चलेंगे G+5 में, क्योंकि बिल्डिंग आपकी 10 मीटर से अबव हो जाती है। तो उस कंडीशन में इन सभी लोड्स को कंसिडर करने के बाद सबसे लास्ट में जो आपका मेन इंपॉर्टेंट एनालिसिस होता है, डेट इज योर मटेरियल डिजाइन, तो उसके बिहाफ पे कोड्स को हमें सिलेक्शन करना होता है, कुछ पैरामीटर्स हमें डिफाइन करने होंगे और उस पैरामीटर के बिहाफ पे कैसे आप एक सेक्शनल डिटेल लेकर के आ सकते हो, जो डक्टाइल डिटेलिंग जिसे हम बोलते हैं, जिसमें स्टील की पूरी कैलकुलेशंस होती हैं। जो बार लगाओगे उसका क्या साइज होगा, कितने बार्स लगेंगे आपके बीम में, कॉलम में कितने बार लगने वाले हैं, 4 अप्लाई करेंगे, 6 अप्लाई करेंगे, उनका क्या साइज रहेगा, स्लैब के अंदर क्या डिटेल्स हो सकती है। तो पूरा जो ओवरव्यू है ये बेसिकली आईएस कोड्स के बिहाफ पे रहेगा। एनालिसिस करने के बाद आपको हर एक सेक्शंस का प्रिंट कैसे जनरेट करना है, पीडीएफ कैसे लेकर के आनी है, जो रिजल्ट हमारे पास होंगे, जो हम एनालिसिस करेंगे वो कितने रिपोर्ट्स में क्या क्या स्टडी करना होता है, शेयर फोर्स की कैलकुलेशंस होती हैं, डिफ्लेक्शन की कैलकुलेशंस होंगी, बेंडिंग मोमेंट हम वहाँ पे डिफाइन करेंगे। इसके अलावा मोमेंट एंड कैलकुलेशंस हम लेकर के चलेंगे, जितने भी रिजल्टेंट फोर्सेज है, डिफ्लेक्शन है, सभी का कैलकुलेशन विद पर्टिकुलर ग्राफ। तो इसका भी एक अलग से पीडीएफ हमें क्रिएट करना है और जितने भी सेक्शनल डिटेल्स हैं उनका भी हम एक पूरा ओवरव्यू पीडीएफ लेकर के चलेंगे, जो सबमिट रिपोर्ट होती है, यानी कि आपने कोई भी प्रोजेक्ट बनाया तो उसको रिपोर्ट को डिलीवर कैसे करना है, वो पूरा कॉन्सेप्ट भी हम इसमें समझने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही डिटेल में हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस किया गया है, जिसमें आप अगर इस वीडियो को देखते हैं तो शॉर्ट ये है कि आप पूरा बिल्डिंग डिजाइन कैसे करते हैं वो इस वीडियो में बहुत अच्छे से आप सीखने वाले हैं। आप बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा अगर आप स्टैड प्रो कोर्स में लाइव और प्रोफेशनल वे में सीखना चाहते हैं, इवन आप पर्सनल ट्रेनिंग भी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी पास ऑप्शंस अवेलेबल है। और पूरे कोर्स की डिटेल आप देखना चाहते हैं, लाइव प्रोफेशनल कोर्स की में क्या क्या कॉन्सेप्ट होने वाले हैं, कैसे किन किन प्रोजेक्ट्स पे हम काम करने वाले हैं, लाइव प्रोजेक्ट्स आपके कितने होंगे, क्या कुछ कंडीशंस यहाँ पे होंगी, किन किन कोड्स को हम फॉलो करने वाले हैं, तो उसके लिए एप्लीकेशन का लिंक नीचे गिवन है कमेंट में, वहाँ पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को। जो एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें पूरी डिटेल्स आपके पास गिवन होंगी। सो ये कंडीशंस आपके पास हैं लाइव और पर्सनल ट्रेनिंग के लिए, दोनों के लिए आप इन कंडीशंस को फॉलो कर सकते हैं। नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी गिवन है, आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। सो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ से सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं और सिलेक्शन आपको कर लेना है सॉफ्टवेयर का। राइट क्लिक करके भी आप इसको ओपन कर सकते हो। कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे पास यहाँ पे क्रिएट होगा, ठीक है। अब इंटरफेस में क्या है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे आओ। स्पेस को हमें सिलेक्शन करना होता था, अलग अलग मॉडल्स हमारे पास यहाँ पे गिवन होते हैं और किस मॉडल का क्या मतलब होता है, किस मॉडल में कैसा स्ट्रक्चर आप क्रिएट कर सकते हो, उसकी डिटेल्स जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं आप प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हैं। वहाँ पे ऑलरेडी इनके बारे में डिटेल में बताया गया है। अदरवाइज़ आप लाइव सेशन ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे भी सारी डिटेल्स गिवन होती हैं, राइट। अब जो नेम हम यहाँ पे लेकर के चल रहे हैं हमारे मॉडल का, जो हम क्रिएट करेंगे, जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली कंक्रीट का होगा। तो मैं यहाँ पे कंक्रीट स्ट्रक्चर मेंशन कर देता हूँ, राइट। मैंने यहाँ पे कंक्रीट स्ट्रक्चर मेंशन किया। लोकेशन आप अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हो कि किस लोकेशन पे हमें इस प्रोजेक्ट को सेव करना है। और लेंथ यूनिट यहाँ पे मीटर रखा, फोर्स यूनिट हमने यहाँ पे किलोन्यूटन रखा एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट योर नेक्स्ट। नेक्स्ट पे आते हैं तो हमारे पास एक पैनल यहाँ पे गिवन है, डेट इज़ वेयर डू यू वांट टू गो, कहाँ पे जाना चाहते हैं, क्या करना है आपको।
देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट योर ऐड बीम। अगर आपको प्लेट पे काम करना है, लाइक प्लेट एलिमेंट बनाना चाहते हो, फ्लोर बनाने हैं, स्लैब पे काम करना चाहते हो, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट योर प्लेट एलिमेंट, राइट। और अगर कुछ सॉलिड मॉडलिंग आपको करना चाहते हो, फाइनाइट एलिमेंट मॉडलिंग करनी है, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट देयर ऐड सॉलिड। स्ट्रक्चर विजार्ड में कुछ प्रिमिटिव्स हमारे पास होंगे, हम डायरेक्ट इस कंडीशन को भी फॉलो कर सकते हैं। स्टैड एडिटर में क्या होगा कि हमारे पास जो भी कंडीशंस, जैसे मान लो आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, उसकी डिटेल्स आपके पास हैं, आपने उसका एनालिसिस किया और एनालिसिस करने के बाद आप उसके एडिटिंग कुछ करना चाह रहे हैं, जो रिजल्ट आपने निकाला उसमें कुछ कमांड्स में एडिट करना है, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट अ स्टैड एडिटर। एडिट जॉब इन्फॉर्मेशन में वही है कि प्रोजेक्ट किसने बनाया, किस डेट को बनाया, इंजीनियर कौन है, आर्किटेक्ट कौन है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर कौन है, चेक किसने किया, साइन किसने किया, अप्रूव किसने किया, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे गिवन होती हैं, राइट। और ये सभी कंडीशंस आप ऐड बीम में इजीली कवर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऐड बीम को सिलेक्शन किया, जिसमें हमें हमारा मॉडल क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ क्रिएटिंग न्यू जॉइंट्स एंड बीम यूजिंग द कंस्ट्रक्शन ग्रिड। ओके, सो यू हैव टू सेलेक्ट योर फिनिश। और यहाँ पे आपके पास एक ग्रिड पैटर्न आएगा। अभी देखो, ग्रिड पैटर्न आने के बाद ये बेसिकली एक लीनियर ग्रिड पैटर्न है, जिसमें आपके पास कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे होती है, ठीक है। अब आपके पास दो तरीके होते हैं यहाँ पे अपने किसी भी मॉडल को क्रिएट करने के लिए। पहला ये है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे नोड से नोड को कनेक्ट करते चले जाओ, लाइन से हम बनाएंगे, उनको कन्वर्ट करेंगे किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ में। अदरवाइज़ मैं क्या करता हूँ, स्नैपनोड बीम का जो पैनल है इसको हल्का सा यहाँ पे मूव करो और यहाँ पे डायरेक्ट आप डेटा एंट्री कर सकते हो, ठीक है। जैसे नोड है 0 पे लगाना है तो 0 पे पहला नोड आ जाएगा, जैसे हम ग्राफिकल करते थे ना 12th में या फिर ग्रेजुएशन में हमने किया होगा कि सीधा नोड नंबर डालो और कुछ ग्राफिकल की हेल्प से XY के कोऑर्डिनेट हमने डाले और वहाँ से हमारे पास कुछ भी किसी भी तरह की ड्राइंग यहाँ पे क्रिएट होकर के आ गई, राइट। लेकिन टाइम सेविंग प्रोसेस के लिए मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे सेलेक्ट के पैनल पे आता हूँ और ज्योमेट्री पे आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि सबसे लास्ट में एक ऑप्शन आता है हमारे पास रन स्ट्रक्चर विजार्ड, यानी कि कुछ प्रिमिटिव्स हैं जिनके बेसिस पे हम ये काम इजीली कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रन स्ट्रक्चर विजार्ड को सिलेक्ट किया और यहाँ से देखो सबसे पहला मुझे मॉडल आ रहा है मेरे पास, वो है ट्रस मॉडल। लेकिन हमें ट्रस मॉडल पे काम नहीं करना, हमें फ्रेम पे काम करना है, राइट। सो मैंने यहाँ पे फ्रेम मॉडल को सिलेक्ट किया और फ्रेम में भी काफ़ी सारे आपके पास ऑप्शन है, सर्कुलर बीम है, सिलेंड्रिकल है, फ्लोर ग्रिड है, ग्रिड फ्रेम है। हमें लेकर के चलना है बे फ्रेम। बे फ्रेम आपने यहाँ पे सिलेक्शन किया और बे फ्रेम में देखो आपसे कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे पूछे जाएंगे, लाइक जो मॉडल आप बनाने जा रहे हो उसका लेंथ क्या होगा, हाइट आपको क्या मेंशन करना है, विड्थ क्या आप रखना चाह रहे हो, ठीक है। और उस पर्टिकुलर लेंथ, हाइट और विड्थ को कितने बेज में कन्वर्ट करना चाह रहे हो उसके भी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। तो जो पहला ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे आ रहा है डेट इज़ लेंथ। अब लेंथ आपको जो डिफाइन करना है वो बेसिकली कोऑर्डिनेट के बिहाफ पे करना होगा। जैसे देखो बॉटम में आपके पास एक UCS आइकन यहाँ पे गिवन है और उसी UCS आइकन के बिहाफ पे हमें ये पूरा काम करना है, राइट। अब जो लेंथ आप लेकर के चल रहे हो अपने बिल्डिंग का वो कितना डिफाइन करना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने जो स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफाइन किया उस स्ट्रक्चर का लेंथ मैं यहाँ पे लेकर के चलता हूँ 18 मीटर, राइट। और जो हाइट है बिल्डिंग की वो अगर मुझे विंड लोड कैलकुलेट करना है तो मैं 10 से 15 मीटर तक लेकर के चल सकता हूँ, क्योंकि 10 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि जो विंड लोड अगर आप कैरी करोगे उसका एनालिसिस करोगे तो IS कोड को अगर फॉलो करेंगे तो विंड लोड के लिए बिल्डिंग की हाइट 10 और 10 मीटर से ऊपर होनी चाहिए। अगर उससे नीचे है 10 मीटर से कम है हाइट तो हम विंड लोड एनालिसिस नहीं कर सकते, राइट। ऐसे ही अर्थक्वेक अगर हमें करना है तो अर्थक्वेक तो देखो फाउंडेशन पे आता है, हवा में तो आएगा नहीं। तो फाउंडेशन में आता है तो उसके लिए बिल्डिंग की हाइट का कहीं भी कोई कंपलसरी ऐसा कुछ भी सिचुएशन नहीं है। अगर बिल्डिंग की हाइट 2 मीटर है, 3 मीटर है, 4 मीटर आप लेकर के चल रहे हो किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की तो भी आप अर्थक्वेक का एनालिसिस कर सकते हो ईजिली, राइट। लेंथ मैंने 18 मीटर रखा, विड्थ भी मैं यहाँ पे 18 मीटर रख देता हूँ और जो हाइट है मेरे पास स्ट्रक्चर की वो मैंने 15 मीटर रखा, राइट। अब 15 मीटर के बिहाफ पे अगर हम देखें तो हमारी बिल्डिंग जो है वो G+4 कैटेगरी में आ जाती है। तो अगर हम और इसमें 3 मीटर ऐड कर दें तो G+5 कैटेगरी आ जाएगी और अगर आप इसमें 6 मीटर ऐड कर देते हो तो ये बेसिकली 2 हमारे पास यहाँ पे ऐड होंगे। देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट योर G+7 कैटेगरी, ठीक है। तो अभी मैं इसको 15 मीटर ही लेके चलता हूँ, G+4 कैटेगरी मैंने इसको मेंशन किया, राइट। सो अब मुझसे पूछे गए हैं कि जो लेंथ आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो उसको कितने बेज में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, यानी कि यहाँ पे कॉलम के स्पेसिंग्स के बारे में बताया गया है, राइट।
तो मैं चाह रहा हूँ कि जो बेस है मेरे पास उसको अगर मैं 5 पार्ट में डिवाइड करता हूँ या फिर 6 में डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास 3 मीटर की स्पेसिंग होगी, यानी कि ये स्पेसिंग कितनी है, स्टैंडर्ड है। तो मैं यही लेकर के चलता हूँ, लेंथ जो है उसको मैं 6 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ और जो विड्थ है मेरे पास उसको भी मैंने 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जबकि जो मेरे पास हाइट है अगर मैं उसको 5 पार्ट में डिवाइड करता हूँ तो ईच 3 मीटर का सेक्शन मेरे पास क्रिएट होगा। चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो 3 डॉट्स यहाँ पे क्रिएट हुए हैं आपने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे बेस आपको मिल गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, टोटल 5 बेस क्रिएट होंगे और सबके लेंथ क्या होगी, 3 मीटर की। अगर आप इनको चेंज करना चाहते हो, मान लीजिए पहला बेस आप 4 मीटर पे चाह रहे हो, दूसरा 2 मीटर पे रखना है, तो ये नंबर्स हमारे पास चेंज होते चले जाएंगे, स्पेसिंग भी हमारे पास कुछ अलग तरीके से होगी, राइट। सो मैंने इसको किया यहाँ पे ओके, मुझे यही कंडीशन चाहिए, अप्लाई मैं इसको कर देता हूँ। तो आप नोटिस करोगे कि कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मेरे पास यहाँ पे क्रिएट होता है। अब इस स्ट्रक्चर में नोटिस करो, ये मेरे पास एक ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है, G+1 हो गया, डेट इज़ योर फर्स्ट स्टोरी, सेकंड स्टोरी, थर्ड एंड फोर्थ, तो ये 4 फ्लोर मेरे पास हो गए ऊपर, नीचे ग्राउंड हो गया। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो G+4 कैटेगरी का है, राइट। अब क्या है कि आपने यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चर की एक ज्योमेट्री क्रिएट की है और इस ज्योमेट्री को हमें स्टैड प्रो में लेकर के जाना है, क्योंकि हम अभी किस में काम कर रहे हैं, स्ट्रक्चर विजार्ड में। और स्टैड प्रो में लेके जाने के लिए हमारे पास इसके 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ये है कि आप यहाँ से फाइल के पैनल पे आओ, फाइल को सिलेक्शन करने के बाद आप मर्ज मॉडल विद स्टैड प्रो कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे क्रॉस भी करेंगे तो भी हमारे पास एक ऑप्शन आता है, वुड यू लाइक टू ट्रांसफर और मर्ज दिस प्रोटोटाइप इनटू स्टैड प्रो, सो यू हैव टू सिलेक्ट यस, राइट। इसके बाद पूछा जाता है कि जो मॉडल आप लेके आ रहे हो, जो प्रोटोटाइप आपने सिलेक्शन किया है, जो प्रोटोटाइप की ज्योमेट्री आप बना रहे हो, उसको पेस्ट करना है किसी पर्टिकुलर यूसीएस कोऑर्डिनेट सिस्टम के बिहाफ पे, यानी कि भाई एक्स में कुछ आप डिस्टेंस मूव कराना चाह रहे हो, वाई में कुछ हाइट आपको रखनी है, या फिर जेड में कुछ विड्थ आप मेंशन करना चाहते हो, हमें सिर्फ कोऑर्डिनेट पे लेकर के आना है, ओरिजिन पे चाहिए, देन सिंपल यू हैव टू सिलेक्ट ओके। तो आप नोटिस करोगे कि आपका मॉडल यहाँ पे क्रिएट हुआ। अब जैसे ही आपने मॉडल क्रिएट किया, यहाँ पे कुछ ग्रिड्स के ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, डेटा एंट्री आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो टोटल कितने नोड क्रिएट हुए हैं वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, डेट इज़ 294। टोटल नोड हमारे पास है 294, बिल्डिंग का हाइट है हमारे पास, यहाँ पे चेक करिए, एक्स में आप चेक कर सकते हो हम कितना गए हैं 18 मीटर और हाइट हमारे पास कितना है 15 मीटर का, राइट। ऐसे ही अगर हम बीम्स के बारे में देखें तो पूरे स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ बीम्स अगर आप देखेंगे तो वो कितना होगा हमारे पास 665, राइट। कॉलम्स और बीम्स दोनों को मिला करके यहाँ पे बीम्स की कंडीशन को फॉलो किया गया है, क्योंकि स्टैड प्रो में कॉलम जो है वो बीम के नाम से ही डिफाइन किया गया है, राइट। तो बीम्स और कॉलम है, दोनों मेंबर को मिला करके कितना हो गया हमारे पास 665, ओके। अब जो पीछे ग्रिड पैटर्न आ रहा है ना, उसको मैं हटा देता हूँ, सिंपल। आपने इसको क्या क्रॉस, अब ग्रिड पैटर्न हमने क्रॉस कर दिया और स्ट्रक्चर को अगर हम अलग अलग विजुअल स्टाइल से देखें तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि अगर हम स्ट्रक्चर को पॉजिटिव जेड से यानी कि फ्रंट से देखेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखता है, जिसमें आप हर एक स्टोरी को काउंट कर सकते हैं। हाइट भी आप इसको देखेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेसी यहाँ पे गिवन है। अगर आप अपने स्ट्रक्चर को लेफ्ट से देखना चाहते हैं, डेट इज़ फ्रॉम -x, देन सिंपल यू हैव टू सिलेक्ट दिस आइकन। अगर आप अपने स्ट्रक्चर को टॉप से देखना चाहते हैं, डेट इज़ फ्रॉम +y, देन यू हैव टू सेलेक्ट दिस 6th ऑप्शन, राइट। और अगर आप अपने स्ट्रक्चर को आइसोमेट्रिक व्यू में देखना चाहते हैं तो आप अगेन इस 7th ऑप्शन को सिलेक्शन कर सकते हैं। तो आइसोमेट्रिक व्यू कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा, राइट। अब मुझे क्या करना है कि ज्योमेट्री मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, लेकिन एक और ज्योमेट्री मुझे करनी है, डेट इज़ स्लैब। प्लेट एलिमेंट मुझे यहाँ पे अभी डिफाइन करना होगा। और प्लेट एलिमेंट के लिए मुझे क्या करना है कि जो मेरे पास बॉटम एरिया है, हम यहाँ से प्लेट लगाना शुरू करेंगे, फिर उसे ऊपर ट्रांसलेशन रिपीट कर देंगे इन केस ऑफ मल्टीपल सेक्शंस, राइट। तो सबसे पहले तो बिल्डिंग का सेक्शन जो है वो कट कर लेते हैं, ठीक है। हम कमांड्स को फॉलो करेंगे, जो स्टेप है डिज़ाइन करने का स्टैड प्रो में उसको हम फॉलो करेंगे। तो फॉलो करने के लिए देखो हमारे पास 5 ही स्टेप होते हैं कि सबसे पहले ज्योमेट्री क्रिएट करो। ज्योमेट्री क्रिएशन करने के बाद आपको प्रॉपर्टी डिफाइन करनी होती है। प्रॉपर्टी डिफाइन करने के बाद आप उसको लोड्स वगैरह अप्लाई करते हो, सपोर्ट आप लगाओगे, लोड्स अप्लाई आपने किए, और लास्ट में उसका एनालिसिस कर लेना होता है विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशंस, और रिजल्ट हमारे पास निकल करके आता है। उसके बाद डिटेल, अगर आपको डक्टाइल डिटेलिंग चाहिए, देन सिंपल यू हैव टू फॉलो द मटेरियल डिज़ाइन। तो ये 5 से 6 हमारे पास स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना होगा, ठीक। अभी मैं क्या करता हूँ कि जो मेरे पास स्ट्रक्चर यहाँ पे गिवन है, इसका सेक्शन कट कर लेते हैं।
और सेक्शन कट करने के लिए यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आता है डेट इज़ कट सेक्शन। आपने इसको सेलेक्ट किया। उससे पहले मैं स्ट्रक्चर को फ्रंट पार्ट यानी कि पॉजिटिव जेड से देखता हूँ, ठीक है। आपने सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करने के बाद कुछ इस तरीके का पैनल यहाँ पे गिवन है। अब ज़रा कट सेक्शन पे आते हैं और कट सेक्शन पे यहाँ पे सेलेक्ट टू व्यू यानी कि जिसको देखना चाहते हो सिर्फ उसको सिलेक्शन कर लेना है। ओके मैंने किया और मुझे सिर्फ इसको देखना है, ठीक है। इसके अलावा किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप नोटिस करोगे कि देखो ऊपर का जो पार्ट है वो हाइड हो गया। अब इसे आइसोमेट्रिक व्यू पे ले आते हैं तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। थोड़ा सा जूम कर लो ताकि नोड्स में क्लैरिटी मिल जाए। और इसके बाद यहाँ से प्लेट एलिमेंट को हम यूज़ कर लेंगे पर्टिकुलर टूल पैनल से, राइट। सो यू हैव टू सेलेक्ट एड 4 नोडेड प्लेट्स। और पहले नोड को सेलेक्ट कर लो, सेकेंड नोड को सेलेक्ट कर लेना है, थर्ड नोड को हमें सेलेक्ट करना है एंड दिस इज़ अवर 4th नोड, ठीक है। 4 नोड हमने सेलेक्ट किए। अब इन चारों नोड्स में देखो सिलेक्शन आपने कर लिया, डेट सेट। सिलेक्शन करने के बाद जो सेक्शन आपने कट किया था उसको हमें फिर से डिस्प्ले कर देना है, जिसके लिए मेरे पास यहाँ पे पैनल्स में ऑप्शन आता है डेट इज़ डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर। आपने सेलेक्ट किया इसको। उससे पहले ज़रा प्रोजेक्ट को सेव कर देते हैं, ठीक है। आपको यहाँ से डिस्प्ले कर लेना है डेट इज़ डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर। तो देखो पूरा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे विजिबल हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि जो प्लेट एलिमेंट मैंने डिफाइन किया इसको सेलेक्ट करना है और इसको सिलेक्शन करने के लिए स्टैड प्रो में हमारे पास एक ऑप्शन होता है डेट इज़ प्लेट कर्सर। यानी कि प्लेट आपने बनाया, कोई प्लेट एलिमेंट आपने बनाया, उस प्लेट एलिमेंट को सिलेक्शन करना है, उसके लिए हमारे पास प्लेट कर्सर गिवन है। बीम को सिलेक्शन करना चाहते हो तो उसके लिए हमारे पास बीम्स कर्सर यहाँ पे गिवन है। और नोड को सेलेक्ट करना चाहते हो तो हमारे पास यहाँ पे नोड कर्सर भी अवेलेबल है, ठीक है। मैंने यहाँ से प्लेट कर्सर को सेलेक्ट किया। प्लेट एलिमेंट आपके पास यहाँ पे गिवन है। अब इसको सिलेक्शन कर लिया। अब हमें इसको यहाँ पे कॉपी करना है फर्दर हाइट्स पे। तो कितने टाइम्स कॉपी करना है? 1 2 3 एंड 4। इसके लिए मेरे पास एक कमांड आता है डेट इज़ ट्रांसलेशनल रिपीट। सेलेक्ट मैंने किया तो यहाँ पे देखो डायरेक्शन कौन सा रहेगा, एक्स रखना है, वाई रखना है, जेड रखना है, लेकिन हमें जाना किस में, हाइट में है। तो हाइट के लिए मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन होगा वाई। सेलेक्ट आपने किया। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे कुछ स्टेप्स आपसे पूछे गए हैं। तो पहले तो स्पेसिंग मेंटेन कर लेते हैं। स्पेसिंग कितना है यहाँ से यहाँ की 3-3 मीटर की स्पेसिंग है। सो यू हैव टू सेलेक्ट 3 मीटर, राइट। अब स्पेसिंग को मेंशन करने के बाद आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ स्टेप्स, कितने स्टेप्स लेकर के चलना है। फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। तो टोटल 4 स्टेप आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, राइट। इसके बाद आप डायरेक्ट ओके क्लिक कर दीजिए तो आप नोटिस करोगे कि हर जगह प्लेट एलिमेंट वो कॉपी हो गया। देखो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे प्लेट एलिमेंट आपको मिल रहा है। अब यहाँ से मेरा ज्योमेट्री का काम फिनिश होता है। अब अगला जो स्टेप है मेरे पास स्टैड प्रो में डिज़ाइनिंग का, वो क्या है कि मुझे इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। सो यू हैव टू सेलेक्ट जनरल। जैसे ही आप जनरल पे क्लिक करोगे यहाँ पे सिलेक्शन करने के बाद एक पैनल आता है आपके पास जिसमें गिवन है डेट इज़ प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी आप डिफाइन करोगे तो आप नोटिस करोगे इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लाइक एडिट करना चाह रहे हो, डिफाइन आपको करना है, यूज़र टेबल के बेसिस पे काम करना चाह रहे हो, मटेरियल्स के बेसिस पे काम करना है, या फिर थिकनेस आप डिफाइन करना चाह रहे हो। ऐसे हमारे पास यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, बीम्स और कॉलम के साइज़ हमें डिफाइन करने होंगे यहाँ से। और सबसे लास्ट में हम थिकनेस डिफाइन करेंगे हमारे स्लैब का, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आईएस कोड को फॉलो करते हैं तो हमारे पास कॉलम के साइज़ भी होंगे कुछ अलग अलग कैटेगरी के बिहाफ पे, बिल्डिंग की हाइट के बिहाफ पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे करता हूँ डिफाइन। मुझे एक सेक्शन लेकर के चलना पड़ेगा। डिफाइन मैंने किया। डिफाइन में मेरे पास अलग अलग प्रॉपर्टी आती हैं कि जो सेक्शन आप लेकर के चल रहे हो वो किस शेप का चाहिए। सर्कुलर शेप आप रखना चाह रहे हो, रेक्टेंगल रखना चाह रहे हो। तो सबसे पहले मुझे कॉलम का सेक्शन यहाँ पे डिफाइन करना है। तो कॉलम आप कैसा चाहिए, सर्कुलर कॉलम चाह रहे हो, रेक्टेंगल कॉलम चाह रहे हो, ठीक है, टी शेप में आपको चाहिए, ट्रापेजॉइडल रखना है, कोई जनरल अपनी तरफ से कोई शेप डिफाइन करना है। दीज आर योर प्रिज्मेटिक प्रॉपर्टीज़, राइट। टैपर्ड आपको रखना है, वेब और फ्लिंजेस के बिहाफ पे काम करना चाह रहे हो, या फिर टैपर्ड ट्यूब आपको डिफाइन करनी है। ऐसे हमारे पास अलग अलग प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफाइन है। बट मुझे करना है रेक्टेंगल सेक्शन मुझे चाहिए। अब तब आप यहाँ से रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर लेते हो तो सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे YD और ZD आपको गिवन होता है, यानी कि कुछ नंबर्स आपको यहाँ पे डालने होंगे। तो उन नंबर्स का सेक्शन हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। और उससे पहले हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि मटेरियल हमारे पास कौन सा है, कंक्रीट का,
ठीक है। अब यहाँ से वाई डी जेड डी डिफाइन करना है। अब जबकि स्ट्रक्चर मेरे पास G+4 कैटेगरी का है, तो अकॉर्डिंग टू IS कोड्स अगर मैं कॉलम का साइज़ लेकर के चलूँ, इंचेस में हम यूज़ करते हैं 12/18 इंचेस, राइट। यानी कि 12 इंचेस आप यहाँ पे ZD डिफाइन कर सकते हो, डेट इज़ योर विड्थ, और डेप्थ अगर हम बात करें तो वो आप 18 इंचेस की डिफाइन कर सकते हो। अब बट यहाँ पे तो इंचेस का हमारे पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हम मेट्रिक में काम कर रहे हैं, यूनिट्स हमारे पास यहाँ पे गिवन है, तो मीटर में कन्वर्ट कर लेना है इसके अकॉर्डिंग। सो अगर हम इंचेस को मीटर में कन्वर्ट करें तो 12/18 था, तो 12 इंचेस को हम 300 mm लिख सकते हैं, और ऐसे ही जो 18 इंचेस है उसको हम 450 mm मेंशन कर सकते हैं। सो फॉर 300 mm यू हैव टू सेलेक्ट ZD। ZD मुझे यहाँ पे लेकर के चलना है 300 mm, तो मैं मेंशन कर देता हूँ 0.30 मीटर। और ऐसे ही जो YD है वो मुझे सेक्शन लेकर के चलना है 450 mm, डेट इज़ 0.45 मीटर। तो ये मेरे पास हो गया कॉलम का साइज़ अकॉर्डिंग टू IS कोड्स, राइट। ऐड आपने किया, और यहीं से मुझे एक बीम का साइज़ भी डिफाइन करना होगा। अब हमें ये तो पता है कि जो कॉलम का साइज़ है वो बीम के साइज से थोड़ा मैक्सिमम होता है, तो बीम का साइज़ अगर हम मेंशन करें अकॉर्डिंग टू IS कोड फॉर द G+4 कैटेगरी, सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट 12/14 इंचेस। अब 12/14 इंचेस का मतलब क्या हो गया, 300/380 mm हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो 300 mm तो हो गया हमारा ZD, और 380 हमारा कितना हो जाएगा, डेट इज़ और YD। तो हम इसको लेकर के चल लेते हैं 0.38 मीटर, राइट। मैंने इसको किया ऐड, नाउ यू हैव टू क्लिक हियर क्लोज। सो यहाँ से हमने बीम और कॉलम की प्रॉपर्टी को डिफाइन कर दिया। और अगर आप अलग अलग प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, मान लीजिए आपको चाहिए कि G+2 तक हम कॉलम का साइज़ अलग लेकर के चलें, बीम का साइज़ अलग रखें, लेकिन थर्ड और फोर्थ जो स्टोरी है उस पर हम अलग तरीके से मेंशन करें, देन सिंपल यू हैव टू डिफाइन योर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, राइट। इसको क्लोज कर देते हैं, और क्लोज करने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल होता है यहाँ पे थिकनेस, जो कि आपने प्लेट एलिमेंट यहाँ पे डिफाइन किया था उस पर्टिकुलर प्लेट एलिमेंट को असाइन करने के लिए, यानी कि उसकी भी कुछ ना कुछ थिकनेस होनी चाहिए, राइट। सो मैंने यहाँ पे थिकनेस को सिलेक्शन किया, और यहाँ पे जो प्लेट एलिमेंट मुझे लेकर के चलना है अकॉर्डिंग टू IS कोड्स यू हैव टू सेलेक्ट 6 इंचेस। सो फॉर 6 इंचेस यू हैव टू सिंपल सेलेक्ट 0.15 मीटर, राइट। ऐड हम इसको कर देते हैं। अगर 4 इंचेस डिफाइन करना चाहते हो देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट 0.125, लेकिन थिकनेस जो है वो 6 इंचेस होनी चाहिए। मटेरियल की कॉस्ट कटिंग इतना नहीं करना है कि पता चले स्लैब में हमारे पास कोई डिफ्लेक्टेड कंडीशन वहाँ पे क्रिएट हो जाए, ठीक है। कितना ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं हो कि वो फेलियर कंडीशन पे विजिबल हो। ऐड हमने किया, क्लोज आप इसको कर दीजिए। अब देखो सबसे पहले कॉलम का साइज़ है यहाँ पे असाइन करना होगा, तो असाइन करने के लिए हम 1 by 1 करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट इसके लिए हमें क्या करना है कि आप सेलेक्ट के पैनल पे आओ, बीम्स पैरेलल टू एक्स, ठीक है। सबसे पहले देखो कॉलम है, तो कॉलम हमारे पास y डायरेक्शन में है ना, तो आप यहाँ से y को सेलेक्ट करोगे, तो देखो जितने भी आपके पास y डायरेक्शन के मेंबर थे वो सेलेक्ट हो गए। अब आपको यहाँ से असाइन टू सेलेक्टेड, असाइन आपको कर देना है। सो डू यू वांट टू प्रोसीड, यू हैव टू सेलेक्ट यस। R1 आपका यहाँ पे अप्लाई हो गया। चेक करना चाहते हैं देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट 3D रेंडर व्यू। तो आप देखोगे सिर्फ कॉलम्स यहाँ पे गिवन है, बीम्स हमारे पास नहीं है, और प्लेट एलिमेंट के लिए सिर्फ लाइन एक अवेलेबल है, ठीक है। कोई 3D ऑप्शन हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। इसके लिए मुझे क्या करना है, बीम्स और थिकनेस जो है स्लैब का उसको भी असाइन करना होगा। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट योर सेकेंड सेक्शन, डेट इज़ योर रेफरेंस, दीज आर द सेक्शन एंड दिस इज़ योर मटेरियल, राइट। अब मुझे जो 0.38 by 0.30 का जो सेक्शन है वो बीम्स के ऊपर अप्लाई करना है। सो यू हैव टू सेलेक्ट दिस आइकन, डेट इज़ ऑन क्लिक सेलेक्ट बीम्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बीम जो है वो मेरे पास एक्स डायरेक्शन में है, इसके अलावा बीम मेरे पास जेड में भी अवेलेबल है। सेलेक्ट मैंने किया, और यहाँ से मुझे असाइन कर देना है इसको, ठीक है। असाइन मैंने किया, सो यू हैव टू सेलेक्ट प्रोसीड, क्लिक ऑन यस। आपने नोटिस किया कि R1 R2 हमने अप्लाई कर दिया। अगला प्रोसेस होगा हमारा प्लेट एलिमेंट का। सो यू हैव टू सेलेक्ट योर प्लेट थिकनेस, और इसको हम डायरेक्ट असाइन टू व्यू क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि स्टेड प्रो की कैपेबिलिटी ये है कि प्लेट एलिमेंट को हम डायरेक्ट असाइन टू व्यू कैटेगरी में डाल सकते हैं, क्योंकि वो पहचान लेता है इस सॉफ्टवेयर को। सो यू हैव टू सेलेक्ट योर असाइन टू व्यू, क्लिक ऑन असाइन एंड डू यू वांट टू प्रोसीड, एंड यू हैव टू सेलेक्ट दिस आइकन, दैट इज यस। यस आप कर लेते हो तो आप नोटिस करोगे कि जितने भी प्लेट एलिमेंट थे वो आपके पास यहाँ पे हाईलाइट हो गए, डेट इज़ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ।
आप ज़रा इसके रेंडरिंग करके देखोगे तो आपके पास एक आइकन है यहाँ पे 3D रेंडर व्यू। यू हैव टू सेलेक्ट दिस आइकन। 3D रेंडर व्यू पे मैंने क्लिक किया तो आप नोटिस करोगे यहाँ पे काफ़ी अलग अलग सेक्शंस आपके पास क्रिएट हो गए हैं। बीम्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। जूम करेंगे अगर हम स्ट्रक्चर को तो आप यहाँ पे थिकनेस जो है आपके पास प्लेट एलिमेंट का, स्लैब का, वो भी आप इजीली यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये देखो बीम्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, कॉलम्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं और सेक्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। ठीक है, स्लैब भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, कॉलम भी अवेलेबल है, बीम्स भी अवेलेबल है। अब तब इतना सेक्शन हमने अप्लाई किया, इसके बाद हमारा अगला जो स्टेप है मॉडलिंग का, डिज़ाइनिंग का स्टैड प्रो में, वो ये है कि प्रॉपर्टी डिफाइन करने के बाद हमें सपोर्ट्स यहाँ पे लगाने होंगे। सो फॉर सपोर्ट्स यू हैव टू सेलेक्ट दिस आइकन दैट इज सपोर्ट। सपोर्ट्स पे आते हैं तो स्ट्रक्चर अभी हमारा किस में है, आइसोमेट्रिक व्यू में। इसके लिए मुझे स्ट्रक्चर को फिर से किस में लेकर के आना होगा, पॉजिटिव जेड, यानी कि फ्रंट से हम इसको चेक कर रहे हैं। सेलेक्ट आपने किया, यहाँ पे सबसे पहले सपोर्ट को मुझे क्रिएट करना होगा। सेलेक्ट मैंने किया यहाँ पे क्रिएट। फिक्स सपोर्ट मुझे लेकर के चलना है जिसमें सभी जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यानी कि 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे हमारे पास, 3 रोटेशनल, 3 ट्रांसलेशनल, जो कि सभी क्या होंगे, फिक्स होंगे, रेस्ट्रेंड कंडीशन पे होंगे, राइट। इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं। सपोर्ट आपके पास यहाँ पे गिवन है। नोड कर्सर ऑलरेडी हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से आप जितने भी नोड्स है बॉटम में उनको सेलेक्ट कर लो। आइसोमेट्रिक व्यू पे आओगे तो देखो जितने भी नोड्स है वो सारे सेलेक्ट हो गए और यहाँ से हमें असाइन टू सिलेक्टेड नोड्स पे क्लिक करके असाइन कर देना है। सो डू यू वांट टू प्रोसीड, यू हैव टू सेलेक्ट यस। तो नोटिस करोगे जितने भी सपोर्ट्स थे वो आपके पास यहाँ पे क्रिएट हो गए। अब जो अगला प्रोसेस है वो है मेरे पास लोडिंग्स का, यानी कि मुझे लोड्स एंड डेफिनेशन पे आकर के स्ट्रक्चर पे लोड लगाना होगा। क्योंकि देखो ज्योमेट्री हमने क्रिएट किया, प्रॉपर्टी हमने डिफाइन कर ली, उनकी थिकनेस भी हमने डिफाइन कर ली, स्लैब एलिमेंट भी हमने डिफाइन कर लिया और सपोर्ट भी हमने यहाँ पे अप्लाई कर लिया। तो यहाँ से लोड्स एंड डेफिनेशन पे आना होगा। सेलेक्ट मैं करता हूँ लोड एंड डेफिनेशन को, जिसमें कुछ अलग अलग कंडीशंस यहाँ पे गिवन है। सबसे पहला आता है मेरे पास डेफिनेशंस। तो डेफिनेशंस में देखो, अगर आप चाहते हो कि विंड एनालिसिस हम करें या फिर सिस्मिक एनालिसिस हम करें तो आप यहाँ पे विंड और सिस्मिक को डिफाइन कर सकते हो। प्लस के आइकन पे आओगे तो हमारे पास 2 कंडीशंस आती हैं यहाँ पे। फर्स्ट इज़ विंड डेफिनेशन एंड सेकेंड इज सिस्मिक डेफिनेशन। आप इन दोनों को अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो यहाँ से विंड डेफिनेशन में आकर के विंड लोड को अप्लाई कर देते हैं, राइट। तो विंड डेफिनेशन पे क्लिक किया हमने, ऐड हमें यहाँ से करना होगा और एक पैनल आता है जिसमें टाइप 1 लेकर के चलो और यहाँ पे कुछ कमेंट्स हैं, यानी कि आप कोई कैटेगरी डिफाइन हम कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं ऐड करके क्लोज कर देता हूँ और जो विंड 1 मेरे पास यहाँ पे क्रिएट होगा उसमें हमें कुछ कैटेगरीज को ऐड करना है। तो जैसे मैंने सिलेक्शन किया यहाँ पे ऐड, तो आप नोटिस करोगे कि एक पैनल आता है जिसपे गिवन है इंटेंसिटी वर्सेस हाइट, यानी कि हमें यहाँ पे एक इंटेंसिटी डालनी होगी जो कि किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होगा और एक हमें हाइट लेकर के चलना होगा बिल्डिंग का। तो बिल्डिंग का हाइट तो देखो हमें पता है 15 है, 15 मीटर की हाइट है। तो हमें 10 से 15 मीटर यानी कि उस 5 मीटर के इंटरवल पे क्या इंटेंसिटी होगी विंड की स्पीड हमें यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। अब ये जो विंड स्पीड हमें मेंशन करना है ना, ये बेसिकली हमें लगाना होगा IS 875 पार्ट 3 के बिहाफ पे। तो मैं कोड्स आपको यहाँ पे एक बार विजिबल करवा देता हूँ। यहाँ पे ये कोड आपके पास गिवन है IS 875 पार्ट 3 1987 कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर द डिज़ाइन लोड्स अदर देन अर्थक्वेक फॉर बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर्स एंड पार्ट 3 स्पेशली फॉर द विंड लोड्स, ओके। अब इस विंड लोड की कैटेगरी में हमें क्या करना है, एक फॉर्मूला हमें देखना होगा जिसमें सबसे पहले हम विंड स्पीड को कैलकुलेट करेंगे। और विंड स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है PZ इक्वल्स टू 0.6 VZ², क्योंकि विंड स्पीड जो है उसको हम PZ से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पे नीचे आओगे ना तो कुछ फॉर्मूलेज आपको यहाँ पे मेंशन होंगे। जैसे देखो यहाँ पे गिवन है डिज़ाइन विंड स्पीड, राइट। अब जो PZ मैंने बताया 0.6 VZ² और जो VZ है वो है हमारे पास डिज़ाइन विंड स्पीड, जो कि आपके सामने यहाँ पे गिवन है, आप चेक कर सकते हो। डिज़ाइन विंड स्पीड आपको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब जो VZ है उसका फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है VB मल्टीप्लाई बाय K1 मल्टीप्लाई बाय K2 मल्टीप्लाई बाय K3 मल्टीप्लाई बाय K4, जो कि इम्पोर्टेंस फैक्टर है, वो भी ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। अब VZ हमें कैलकुलेट करना है। VB K1 K2 K3 K4 गिवन है और VB हमारे पास यहाँ पे ये पता है कि VB हमारे पास क्या होता है, बेसिक विंड स्पीड, जो कि यहाँ पे गिवन है। अब चेक करेंगे तो देखो VZ पता चल गया, डिज़ाइन विंड स्पीड एट एनी हाइट, Z इन मीटर पर सेकेंड।
K1 यहाँ पे गिवन है, K2 गिवन है, K3 गिवन है, ठीक है। तो VB हमारे पास बेसिक विंड स्पीड है, K1 हमारे पास है रिस्क कोफिशिएंट फैक्टर, ठीक, और K2 हमारे पास होगा टेरेन कोफिशिएंट फैक्टर, K3 होता है हमारे पास टोपोग्राफिक एफिशिएंट फैक्टर, और K4 होता है हमारे पास इम्पोर्टेंस फैक्टर, यानी कि बिल्डिंग की क्या इम्पोर्टेंस है जो कि यहाँ पे गिवन होती है, ये देखो, ठीक है। हम इम्पोर्टेंस फैक्टर की कंडीशन को क्लैरिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, राइट। अभी देखो ये जो वैल्यू है ना, ये हमारे पास IS कोड्स में गिवन है, और जो VB का वैल्यू है वो हमें पता चलेगा अपेंडिक्स ए में। तो ये हमारे पास अपेंडिक्स ए होगा, यहाँ पे बॉटम में आओ। अपेंडिक्स ए में कुछ नहीं है, जितनी भी आपके पास सिटीज़ हैं इंडिया में, मेजर सिटीज़ हैं, उन सभी की इंटेंसिटी गिवन है। अपेंडिक्स ए आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। द बेसिक विंड स्पीड एट 10 मीटर हाइट फॉर सम इम्पोर्टेंट सिटीज़ और टाउन, ये 10 मीटर के ऊपर डेटा है, हमें 10 और 15 का चाहिए, ठीक है। 10 और 15 के बीच का कैलकुलेट करना है और उन दोनों का कैलकुलेट करना है। अभी मैं मान लेता हूँ कि मेरी जो बिल्डिंग है वो किस में है, दिल्ली के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे दिल्ली आप चेक करो तो आपके पास विंड स्पीड कितना आ रहा है, 47, और 47 किसके अंदर है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से हमें किसका वैल्यू मिल गया, VB का, जो कि गिवन है, दिल्ली के अंदर हमारे पास बिल्डिंग है और 47 मीटर पर सेकेंड हमने यहाँ पे VB की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब इसी VB के बिहाफ पे मुझे K1 कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि मिलेगा मुझे टेबल नंबर 1 में, और K1 होता है हमारा रिस्क कोफिशिएंट फैक्टर। तो यहाँ पे चेक करो, टेबल नंबर 1 हमारे पास होगी रिस्क कोफिशिएंट फैक्टर, राइट, फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ द स्ट्रक्चर्स इन डिफरेंट विंड जोन्स। अब K1 आपको यहाँ पे मेंशन करना है, सिंपल, इन विच वी हैव वेरियस बिल्डिंग कैटेगरीज लाइक 50 ईयर्स, 5 ईयर्स, 25 ईयर्स, 100 ईयर्स, इनके बिहाफ पे गिवन है। और जो K1 फैक्टर था अकॉर्डिंग टू हाइट, जो हम लेकर के चल रहे थे कि 47 पे K1 का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो आप चेक करो कि हमारे पास जो बिल्डिंग है वो जनरल बिल्डिंग है, ठीक है। अगर हम टेम्परेरी स्ट्रक्चर लेकर के चल रहे हैं, कोई टेम्परेरी शेड है, ऐसे स्ट्रक्चर है जो कि कंस्ट्रक्शन के टाइम पे बने थे, जैसे टीन शेड हम बना देते हैं, एक छोटा सा कमरा बना देते हैं कुछ मटेरियल रखने के लिए, ठीक है, कुछ बाउंड्री वॉल हमने क्रिएट कर दे टेम्परेरी, तो उनका जो लाइफ है, जो डिज़ाइन लाइफ है वो 5 ईयर्स की होती है, ठीक है। कुछ ऐसी बिल्डिंग है जो कि लो डिग्री हैज़ार्ड लाइफ के अंडर आती हैं, ठीक है, जैसे आपके पास आइसोलेटेड टावर हो गई, कुछ वुडेड एरियाज़ हैं, फार्म बिल्डिंग हो गई, ठीक है, उनकी लाइफ होती है 25 ईयर्स। और जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है लाइक स्ट्रक्चर सच एज हॉस्पिटल, कम्युनिकेशन बिल्डिंग्स, टावर, पावर प्लांट्स, ये सबकी हाइट जो डिज़ाइन लाइफ है वो होता है 100 ईयर्स का, यानी कि ये 100 साल तक स्टेबल रह सकते हैं। लेकिन हम जो बिल्डिंग बना रहे हैं वो एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, नॉर्मल बिल्डिंग है, जनरल बिल्डिंग है, जिसकी डिज़ाइन लाइफ कितनी है, 50 ईयर्स, ठीक है। अब इस 50 ईयर के बिहाफ पे चेक करो, बेसिक विंड स्पीड है 47, और 50 के बिहाफ पे वैल्यू कितना होगा हमारे पास, K1 का 1, ठीक है। तो हमारे पास VB का वैल्यू मिल गया, K1 का वैल्यू मिल गया, और K1 कितना होगा हमारे पास, मीटर पर सेकेंड की यूनिट होनी चाहिए, ठीक है। अब हमें K2 फाइंड आउट करना है, जो कि हमें मिलेगा टेबल नंबर 2 में, that is factor to obtain design wind speed variation with height in different terrains for the different classes of building and structures, right? So in case of this category we have to consider the terrain category 4। हम एक 4th कैटेगरी लेकर के चल रहे हैं यहाँ पे terrain की, और 4th कैटेगरी में भी हमारे पास स्ट्रक्चर की अलग अलग क्लासेज हैं, क्लास A है, क्लास B है, क्लास C का स्ट्रक्चर है। तो क्लास A स्ट्रक्चर कौन सा होगा, B कौन सा होगा, C कौन सा होगा, इन सभी की कंडीशंस हमारे पास यहाँ पे गिवन है। ऊपर आप आओगे तो अलग अलग कैटेगरीज आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। अब उस पर्टिकुलर कैटेगरी के बिहाफ पे हमें ये चेक करना है कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है। G+4 बिल्डिंग है, तो ग्राउंड के साथ साथ 4 स्टोरी हम लेकर के चल रहे हैं, G+4 यानी कि 5 × 3 दैट इज़ 15 मीटर हाइट हो गई हमारे पास 15 मीटर का। टेरेन कंडीशन यहाँ पे लेकर के चलो, कैटेगरी रखा मैंने 4, और 4th कैटेगरी के लिए स्ट्रक्चर जो है वो मैं कौन सा लेकर के चल रहा हूँ, B कैटेगरी मैंने रखा स्ट्रक्चर का, ठीक है, डेट इज़ 0.76। अब 0.76 किसके लिए है, 10 के लिए, और 15 मीटर के लिए भी यही वैल्यू है आपके पास 0.76। तो यहाँ से कॉमन वैल्यू निकल गई 0.76, ठीक है। K2 का वैल्यू मेरे पास आ गया। K3 जो है अकॉर्डिंग टू IS कोड ये फिक्स होता है, जिसकी वैल्यू है 1, और K4 जो है मेरे पास, K4 हमारे पास क्या होगा, सिंपल, इट्स द इम्पोर्टेंस फैक्टर, क्योंकि K3 आपका टॉपोग्राफिकल कोफिशिएंट फैक्टर है जो कि 1 लेकर के चल रहे हैं हम।
और जो K4 है वो इम्पोर्टेंस फैक्टर है, वो हमें बताएगा कि बिल्डिंग किस कैटेगरी की है। अगर हमारे पास जनरल बिल्डिंग है तो हम वैल्यू 1 लेकर के चलेंगे। अगर हमारे पास बिल्डिंग कोस्टल है, साइक्लोन्स एरिया में साइक्लोन स्ट्रक्चर्स हम बना रहे हैं, तो वैल्यू होगा 1.3। और अगर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है तो हम वैल्यू लेकर के चलेंगे 1.5, ठीक है। लेकिन बिल्डिंग हमारी कैसी है, जनरल कैटेगरी की, तो यहाँ पे K4 का वैल्यू भी 1 आ गया। अब इन सभी ओवरऑल कैलकुलेशन को देखें तो हमारे पास VZ निकल करके आया। VZ का फॉर्मूला था VB K1 K2 K3 K4, तो VZ कितना हो गया 47 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 0.76 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 1, तो वैल्यू हमारे पास निकल करके आता है 35.72। अब ये क्या है, विंड प्रेशर PZ इक्वल्स टू, अब ये वैल्यू हमें PZ में पुट करना है, VZ जो कि बेसिक स्पीड निकल करके आई है, डिज़ाइन स्पीड है, ठीक है। PZ का फॉर्मूला होता है 0.6 VZ स्क्वायर, और अगर ये 35.72 अगर उसमें पुट कर दें VZ स्क्वायर, तो हमारे पास वैल्यू आएगा 0.6 मल्टीप्लाई बाय 35.72 का स्क्वायर कर दो, तो वैल्यू निकल करके आएगा हमारे पास 765.55 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन हमें वैल्यू किस में चाहिए, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का अकॉर्डिंग ये हो गया 0.765 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये 10 मीटर के अकॉर्डिंग भी आ गई और 15 के अकॉर्डिंग भी आ गई, तो मैं क्या करता हूँ, यही सेम वैल्यू लेकर के चल लेता हूँ। 0.765 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है मेरे पास, अगर बिल्डिंग की हाइट कितनी है 15 मीटर। यही सेम वैल्यू मैं लेकर के चलता हूँ, बिल्डिंग की हाइट मेरे पास कितनी है 13 मीटर लेकर के चलो। यही सेम वैल्यू मैं डिफाइन कर देता हूँ 0.765, अगर मेरे पास बिल्डिंग की हाइट कितना है 12 मीटर, और यही वैल्यू मैं लेकर के चल लेता हूँ 10 मीटर के केस में, ठीक है, जो कि बिल्डिंग की हाइट कितना है 10 मीटर। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट अ रेड एंड क्लिक ऑन क्लोज। अब एक्सपोजर आपसे पूछा गया है, डेट इज ओपनिंग्स, कि बिल्डिंग में क्या किसी तरह की ओपनिंग है, तो ये भी फैक्टर के अकॉर्डिंग हमें 1 पुट करना होता है अकॉर्डिंग टू IS कोड्स। सो यू हैव टू सेलेक्ट ऐड एंड क्लिक ऑन क्लोज। एक्सपोजर फैक्टर को आप यहाँ से असाइन टू व्यू करेंगे तो नोटिस करना जितने भी नोड्स थे वो हाईलाइट हो जाएंगे, ठीक है। ये मैंने यस कर दिया, तो नोटिस करो नोड हाईलाइट हो गए। अब यहाँ पे सेकंड कंडीशन हमारे पास किसकी आती है, सिस्मिक डेफिनेशंस। आप चाह रहे हो कि सिस्मिक कैटेगरी को भी हम यहाँ पे लेकर के चलें, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट योर सिस्मिक डेफिनेशंस, और यहाँ पे हम सिस्मिक डेफिनेशंस को भी ऐड कर देते हैं। ऐड आपने किया तो आपसे कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे पूछे जाएंगे, जिसमें सबसे पहला पैरामीटर आता है टाइप। तो UBC यहाँ पे गिवन है 1985, हमें तो IS कोड को फॉलो करना है ना, तो यहाँ पे चेक करो ज़रा, IS 1893 2002 2005 गिवन है। सेलेक्ट मैंने किया तो यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हमारे पास आ गए, और इन पैरामीटर्स में यहाँ पे गिवन है एक्सीडेंटल लोड, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे अनटिक है, और हम टिक किस कंडीशन में करेंगे, तब हम कोई इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर लेकर के चल रहे हैं। लेकिन बिल्डिंग क्या है हमारे पास, रेजिडेंशियल है, तो यहाँ पे हम एक्सीडेंटल लोड को कैरी नहीं करेंगे अभी, ठीक है। अब इतना करने के बाद यहाँ से सिस्मिक पे जनरेट पे क्लिक करना होगा। जनरेट पे क्लिक करने के बाद एक पैनल आता है जिसमें IS कोड्स के बिहाफ पे 1893 के बिहाफ पे हमें कुछ कंडीशंस को फॉलो करना होगा, कि आप एनालिसिस जो कर रहे हो वो किसी सिटी के बिहाफ पे कर रहे हो या फिर जोन के बिहाफ पे कर रहे हो। तो दिल्ली है मेरे पास, मैं मान लेता हूँ कि ये जो कैटेगरी है 5th जोन के अंदर है, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट देयर द चॉइस। अब देखो चॉइस आप लेकर के चलो, तो हम क्या करते हैं, सिटी को डिफाइन कर लेते हैं। सिटी यहाँ पे दिल्ली आपके पास गिवन होगी, दिल्ली को हम यहाँ से कंसिडर कर लेंगे। दिल्ली को मैंने क्लिक किया। अगर आप चाहते हो जोन के बिहाफ पे करें, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट योर जोन, बट मुझे किसके बिहाफ पे करना, सिटी के बिहाफ पे, क्योंकि भाई मैंने विंड में दिखा दिया कि जो बिल्डिंग है मेरी दिल्ली के अंदर है, तो यहाँ से सिटी भी मुझे यही रखनी पड़ेगी ना। तो दिल्ली का हमें यहाँ पे जो फैक्टर है वो कंसिडर कर लेना है। तो जैसे ही आप दिल्ली को सिलेक्शन करते हो तो फैक्टर मेरे पास कितना है 0.24, यानी कि बिल्डिंग हमारे पास जोन 4th के अंदर है। टोटल जोन कितने हमारे पास ज़रा चेक करोगे तो 2nd, 3rd, 4th, 5th जोन का फैक्टर 0.36 होता है, और यहाँ पे हम फैक्टर कितना लेकर के चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिल्ली, डेट इज़ 0.24। अब यहाँ से रिस्पॉन्स रिडक्शन आपको डिफाइन करना है, डेट इज़ बिल्डिंग कंक्रीट की है तो स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम होगी, इसका फैक्टर है 5, राइट। इम्पोर्टेंस बिल्डिंग है, हालांकि इसके अलावा काफ़ी वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है, काफ़ी अलग अलग कैटेगरीज़ के हैं, स्ट्रक्चर्स के टाइप आप डिफाइन कर सकते हो। ये भी IS कोड में गिवन है कि किस फैक्टर को कहाँ पे डिफाइन कर रहे हो। कॉन्क्रीट का बना रहे हो तो कॉन्क्रीट का लेकर के चलो, स्टील की बिल्डिंग है तो स्टील हम डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से जो हमारे पास बिल्डिंग होगी
वो एक जनरल बिल्डिंग है तो उसका फैक्टर हमारे पास 1 है। और सोयल टाइप जो है वो हार्ड ना करके मैं रख लेता हूँ कि सोयल कैसे है मेरे पास मीडियम, ना लूज है ना हार्ड है, मीडियम सोयल में लेकर के चल रहा हूँ। और स्ट्रक्चर है मेरे पास रेनफोर्स कंक्रीट फ्रेम बिल्डिंग, राइट। डैम्पिंग रेशियो 0.05% आप लेकर के चलो एंड यू हैव टू सेलेक्ट अ जनरेट। जैसे ही आप जनरेट पे क्लिक करोगे आपके पास ये सिचुएशंस यहाँ पे चेंज हो जाएंगी, जो नंबर्स हैं चेक करना। यहाँ पे मैंने जनरेट पे क्लिक किया, देखो नंबर आपके पास चेंज हो गए। सिंपल, यू हैव टू सेलेक्ट अ ऐड। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, ऐड करने पर जोन आपके पास आ गया। अब यहाँ से मुझे मेंबर का वेट डिफाइन करना है, किसमें, सिस्मिक में। तो मेंबर वेट पे आओ आप, मेंबर वेट को आपने क्लिक किया तो यहाँ से लोडिंग टाइप आपके पास गिवन है कंसंट्रेटेड, मुझे लेकर के चलना है यहाँ से यूनिफॉर्म। आपने सिलेक्शन किया यहाँ पे यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर। सिलेक्शन करने के बाद आपसे पूछा गया कि मेंबर पे कितना वेट आ रहा है। अब मेंबर का वेट फाइंड आउट करने के लिए पहले तो ये देखो कि जो बीम का साइज़ हम लेकर के चल रहे थे वो बेसिकली है क्या, और उस बीम के साइज़ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, यूनिट वेट ऑफ द कंक्रीट, राइट। तो ये जो पर्टिकुलर फैक्टर हमारे पास है ये हम सिस्मिक की कंडीशन पे लेकर के चल रहे हैं, और इसी कंडीशन को हम विंड में भी अगर फॉलो करना चाहें तो भी हम लास्ट में जो केस डिटेल्स हमारे पास होंगी उन पर्टिकुलर केस डिटेल्स में लेकर के भी हम डेड लोड है, लाइव लोड है, उनमें भी इन कंडीशंस को फॉलो कर सकते हैं, राइट। तो अभी तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो सेक्शंस हम लेकर के चल रहे हैं उन पर्टिकुलर सेक्शंस को यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सेक्शंस को ध्यान में रखने के लिए क्या है कि आप यहाँ पे जो साइज़ है जो लेकर के चल रहे थे हम, सेकंड कैटेगरी हमने डिफाइन की थी, उसके बिहाफ पे G+4 जो है मेरे पास होगा 300/380 का। तो आप ऐसा करें, यहाँ पे इसको यस कर दीजिए, सेव कर देते हैं। कैलकुलेटर को आप ओपन कर लो, राइट। मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ, कैलकुलेटर मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे। अब जो साइज़ हम लेकर के चल रहे हैं G+4 के अकॉर्डिंग वो है 0.30 मल्टीप्लाई बाय 0.38। हमारे पास जो आंसर निकल करके आया वो है 0.114। इसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है 25 से, तो मेरे पास आंसर आता है 2.85, ठीक है। अब ये 2.85 किलो न्यूटन पर मीटर का मुझे यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर देना है, तो मैं यहाँ पे लेकर के चल रहा हूँ 2.85। अब ये 2.85 मुझे किसका लेकर के चलना होगा, नेगेटिव, ठीक है। स्टार्टिंग डिस्टेंस एंडिंग डिस्टेंस आपको डिफाइन नहीं करना, सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट अ ऐड। मेंबर वेट आपने लगाया। अब यहाँ पे एक एलिमेंट वेट भी लेकर के चल लेते हैं। एलिमेंट वेट हमारा किसका होगा, जो कि प्लेट हम लेकर के चल रहे हैं, बट प्लेट के लिए यू हैव टू सेलेक्ट फ्लोर वेट। फ्लोर पे कितना प्रेशर आप लगा रहे हो, ठीक है। तो फ्लोर के लिए लेकर के चलो या फिर एलिमेंट के लिए लेकर के चलो, कंडीशन सेम है। प्रेशर मुझे फ्लोर के लिए अप्लाई करना है, तो इसके लिए अगर आप कैलकुलेशन यहाँ पे करोगे देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट अगेन कैलकुलेटर, और जो साइज़ हम लेकर के चल रहे हैं वो है 0.15 मल्टीप्लाई बाय 25। तो मेरे पास सॉल्यूशन निकल करके आया 3.75 माइनस 3.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब वाई रेंज आप यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए, जो कि कितना होगा, मिनिमम हाइट है मेरे पास बिल्डिंग का 3 मीटर और मैक्सिमम हाइट है मेरे पास बिल्डिंग का कितना, 15, ठीक है, क्योंकि उसी पे अप्लाई होना है। ऐड करके क्लोज कर दीजिए आप, ठीक है। यूनिफॉर्म पे क्या करना है आपको, असाइन टू व्यू, असाइन और यस कर दीजिए। हमने विंड और सिस्मिक 2 कंडीशन डिफाइन की हैं, तो आपको लोड के इस डिटेल में आकर के ये दोनों कंडीशंस को फॉलो करना होगा, ठीक है। वाई रेंज आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये असाइन करने के बाद अप्लाई हो जाएगा। सो लोड के इस डिटेल में आए, ऐड हमने किया। सबसे पहले आपने विंड अप्लाई किया था, तो यहाँ पे विंड लेकर के चलो, राइट। लोड केस डिटेल है आपके पास, फर्स्ट ही हम ले लेते हैं, या फिर आप चाहो कि पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स में डिफाइन करना है, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट दिस आइकन कि भी आपको विंड जो है वो पॉजिटिव में डिफाइन करना है या फिर नेगेटिव में डिफाइन करना है, उनके भी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं, राइट। सो विंड कंडीशन मुझे लेकर के चलनी है। विंड इंटेंसिटी मैंने डिफाइन किया एक्स में, ऐड कर देते हैं, और विंड कंडीशन आप किस में डिफाइन कर दीजिए, जेड में, ठीक है। कुछ इस तरीके से कैटेगरी आप डिफाइन कर सकते हो। ऐड मैंने किया, क्लोज कर दो आप। इसके अलावा सिस्मिक आपको लेकर के चलना है, देन सिस्मिक भी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा। अर्थक्वेक एक्स में लेकर के चलते हैं, और यहीं से आप अर्थक्वेक लेकर के चल लीजिए जेड कंडीशन पे।
ऐड मैंने किया, नाउ यू हैव टू सेलेक्ट क्लोज। ठीक है, एक्स को मैंने रखा, ऐड आप करते हो तो यहाँ पे देखो विंड कंडीशन को लेकर के चलो, विंड लोड है मेरे पास, फेस मैंने रखा विंडवार्ड। ठीक है, अब एक्स कंडीशन पे देखो डायरेक्शन गिवन है, फैक्टर आपके पास यहाँ पे गिवन है, हाइट पूछी गई है कि कहाँ से कहाँ तक चाहिए, वही है मिनिमम हाइट मेरे पास 3 मीटर का रहेगा। जो बिल्डिंग जो हम लेकर के चल रहे हैं ना, फ्लोर का हाइट है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो पहले तो देखो यहाँ पे हमने चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये फ्लोर हाइट है तो विंड के कंडीशन पे फ्लोर हाइट को लेकर के चलो। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे 3 डिफाइन की है, आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, विंड में देखो ज़रा, विंड में कहीं मेंशन नहीं किया ना, तो ये सिस्मिक का है, सिस्मिक आपका ठीक है। अब यहाँ से विंड को लेकर के चलना है, ऐड आपको करना होगा यहाँ से। ठीक है, विंड लोड पे हम आते हैं, फैक्टर हमने 1 रखा, विंडवार्ड फेस हमारा फर्स्ट है। अब ज़रा चेक करो मिनिमम हाइट कितना लेकर के चलना चाह रहे हो, विंड के भी हाफ पे ध्यान रखना है। तो वाई के रेंज में विंड को अगर हम लेकर के चल रहे हैं तो मिनिमम तो मेरा 10 मीटर का हो गया ना, और मैक्सिमम हो गया मेरा 15 मीटर का, तो मैं 10 और 15 यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ इन केस ऑफ योर विंडवार्ड फेस। राइट, ऐड आप कर दीजिए। अब ये निकल कर के आया हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव लेकर के चलना है, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट योर फैक्टर -1। ठीक है, वही 10 और 15 है, ऐड कर देते हैं, क्लोज आपने किया। विंड मुझे लेकर के चलना है z डायरेक्शन में। ठीक है, सेलेक्ट मैंने किया विंड को, तो यहाँ से z को सेलेक्ट करो, डेट इज़ योर विंडवार्ड फेस। अब की बार कौन सा होगा, z होगा। तो z में भी आपको कुछ कंडीशंस लेकर के चलनी होंगी कि z में क्या रेंज आप डिफाइन करना चाह रहे हो, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट बोथ द रेंजेस। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशंस के लिए, इन दोनों रेंजेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करो ज़रा, हाइट कितना लिखा था 10 था, और मैक्सिमम मुझे कितना करना पड़ेगा 15। ये डायरेक्शन मैंने डिफाइन की है z। ठीक है, पॉजिटिव के लिए आप इसको पहले सेव कर दीजिए, ऐड आपको यहाँ पे कर देना है, और यही कंडीशन हम किस में लेकर के चलेंगे, -1, डेट इज़ और नेगेटिव कंडीशन। ऐड मैंने किया, नाउ यू हैव टू सेलेक्ट क्लोज। ठीक है, अब आपको अर्थक्वेक डिफाइन कर देना है, पॉजिटिव एक्स में आओ, ऐड आपने किया, अर्थक्वेक के लिए आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा सिस्मिक लोड्स, और सिस्मिक लोड का फैक्टर आपको फर्स्ट लेकर के चलना है। 1 फैक्टर लिया मैंने किस में, एक्स डायरेक्शन के लिए। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में आप सिस्मिक लोड लेकर के चल रहे हो, ना यू हैव टू सेलेक्ट ऐड, और यही कंडीशन मुझे नेगेटिव लेकर के चलनी है, तो आप -1 भी इसको इजीली डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, ऐड मैंने किया। अब ज़रा z डायरेक्शन के लिए इसको क्लोज कर दो, z को सेलेक्ट करते हैं, ऐड मैंने किया, और यहाँ से ज़रा आपको ऐड कर लेना है, डेट इज़ योर अगेन क्लिक ऑन द सिस्मिक लोड्स। ओके, वेट अ मोमेंट, मैं अर्थक्वेक को यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक, इसको डिलीट कर दीजिए क्योंकि कंडीशन अलग लेकर के चलेंगे। लोड केस डिटेल में आओ, ऐड करते हैं, सिस्मिक आपने डिफाइन किया हुआ था, लोड केस 3 है आपके पास यहाँ पे, अर्थक्वेक वही एक्स में लेकर के आओ आप, और एक हमने जेड में डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, कोई नहीं, अब इसको कर देते हैं, जेड में आओ, ऐड आपने किया, अगेन यू हैव टू सेलेक्ट सिस्मिक लोड्स, डायरेक्शन रखो पहले जेड का, फैक्टर पॉजिटिव के साथ कर लीजिए, सेकंड फैक्टर हम लेकर के चलेंगे नेगेटिव। ठीक है, ऐड आपने कर दिया। अब यही कंडीशन मुझे किसके लिए लेकर के आनी है, पॉजिटिव के लिए, क्लोज कर दो, पॉजिटिव एक्स को मैंने रखा, ऐड मैंने किया, यू हैव टू सेलेक्ट डायरेक्शन डेट इज़ फ्रॉम सिस्मिक लोड्स, डायरेक्शन एक्स है, पॉजिटिव में मैंने ऐड किया। अब यही कंडीशन हम नेगेटिव के लिए डिफाइन कर देंगे। ठीक है, ऐड मैंने किया, नाउ यू हैव टू सेलेक्ट क्लोज। ठीक, अब इन सारी कंडीशंस का एनालिसिस आप कर सकते हो। ठीक है, ये सभी सिचुएशंस जो यहाँ पे गिवन है, इनका हम क्या करेंगे, ये देखो विंड आपके अप्लाई हो रही है, जो हाइट हमने लेकर के चले थे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आप यहाँ पे इनको डिफाइन कर सकते हो। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट एनालिसिस एंड प्रिंट, क्योंकि लोडिंग्स हमने अप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे आपको एनालिसिस एंड प्रिंट पे ऑल कंडीशंस पे कर सकते हो। परफॉर्म आपने किया, ऐड करने के बाद क्लोज कर दीजिए आप, और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आता है किसका, एनालाइज, सो यू हैव टू सेलेक्ट एनालाइज, क्लिक ऑन द सेव। राइट, अब यहाँ से एनालाइज करने के बाद आपको क्या है कि मटेरियल का काम करना होगा, देन सिंपल यू हैव टू अगेन क्लिक ऑन द मॉडलिंग, और मॉडलिंग में तब आप ज्योमेट्री पे आएंगे तो सबसे लास्ट में जनरल पे क्लिक करने के बाद मटेरियल का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होता है। राइट, यहाँ से कंक्रीट को सेलेक्ट कर लीजिए, असाइन टू व्यू आपको कर देना है, असाइन आपने किया, यस आप कर दीजिए, मटेरियल अप्लाई हुआ। अब इसके बाद आपको मटेरियल का भी डिज़ाइन करना होगा, सो यू हैव टू सेलेक्ट डिज़ाइन,
और डिज़ाइन पे आने के बाद यहाँ से कंक्रीट को सिलेक्शन करना है और कंक्रीट के करंट कोड को लेकर के चलो, डेट इज़ IS 456, इसी के बिहाफ पे हम काम कर रहे हैं। सो यू हैव टू सेलेक्ट क्लिक पैरामीटर्स। अब आपको कौन कौन से पैरामीटर चाहिए जिसके बिहाफ पे आप रिजल्ट्स को एनालिसिस करना चाह रहे हो, और रिजल्ट्स को एनालिसिस करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि जितने भी पैरामीटर्स यहाँ पे सेलेक्टेड हैं उन सभी को आप अवेलेबल की कैटेगरी में लेकर के आओ। अब यहाँ से 1 बाय 1 कंडीशन हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, इसको सेलेक्ट करके ऐड कर देते हैं यहाँ पे, और यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मेन रिइंफोर्समेंट बार मुझे चाहिए। इसके अलावा शेयर रिइंफोर्समेंट बार, इसका भी कैलकुलेशन मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है, राइट। 3 कंडीशन मैंने रखी हैं। सो यू हैव टू सेलेक्ट ओके। इसके बाद आपको पैरामीटर्स को डिफाइन करना होगा। सेलेक्ट आपने किया पैरामीटर्स को, तो यहाँ पे पूछा जाता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देखो, कंक्रीट आपको किस ग्रेड पे काम करना है, 20 पे करना चाह रहे हो, M25 पे करना है, M30 पे करना है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो मैंने स्टैंडर्ड कंक्रीट रखा और मैं वैल्यू लेकर के चल रहा हूँ 30 मैंने मेंशन किया। यूनिट्स के बिहाफ पे किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मुझे कन्वर्ट करना होगा। मैं कैटेगरी को ऐड कर देता हूँ। FY मेन, FY हम लेकर के चल रहे हैं 415, 500, 550, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 500 पे काम करना चाह रहा हूँ या फिर 415 पे काम करना चाह रहा हूँ। देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट 415, डेट इज़ योर यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मेन रिइंफोर्समेंट स्टील, ठीक है। ये बेसिकली स्लैब के लिए हम यही कंडीशंस यूज़ करेंगे। ऐड मैंने किया। अब आप सेकेंडरी के लिए आ जाओ। FY सेकेंडरी में भी हम यही कंडीशंस फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। तो 415 में लेकर के चलता हूँ, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट मैंने रखा, ऐड कर देते हैं, एंड नाउ यू हैव टू सेलेक्ट क्लोज। अब इसी कंडीशंस को हमें फॉलो करना होगा कमांड्स पे। कमांड्स में देखो बीम डिज़ाइन हम कर रहे हैं फ्लेक्सर, शियर, टॉर्जन के लिए, ठीक है। हमने कॉलम भी बनाया है, तो कॉलम को सिलेक्शन करो। कॉलम किस लिए डिज़ाइन होता है, एक्सियल प्लस बाई एक्सियल बेंडिंग्स के लिए, लोडिंग्स के लिए। ऐड मैंने किया। स्लैब एलिमेंट भी मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है। स्लैब एलिमेंट क्यों लेकर के चल रहे हैं, फ्लेक्सरल मोमेंट्स MX MY के लिए, ऐड आप कर दीजिए। टेक ऑफ कंडीशन भी मुझे लेकर के चलनी है, और इसका रीज़न क्या है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वॉल्यूम का कंक्रीट का टोटल वॉल्यूम आ जाए, स्टील के बारे में पता चल जाए, बीम्स के रेनफोर्समेंट कंडीशन आ जाएँ, ठीक है। कॉलम्स जो एलिमेंट डिज़ाइन हुए हैं उनके बारे में कुछ और डक्टाइल डिटेलिंग मुझे मिल जाए। ऐड मैंने किया। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट क्लोज। अब इन सभी कंडीशंस को आपको असाइन करना होगा। FC जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इसको तो हम असाइन टू व्यू कर सकते हैं, प्रोसीड आपने कर दिया। FY मेन शेयर एनफोर्समेंट बार है, असाइन कर दीजिए आप इसको। सेकेंडरी को भी हमें यही असाइन टू व्यू करना होगा, लेकिन तब आप बीम कर रहे हो तो बीम के लिए हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बीम्स को सेलेक्ट करना होगा, डेट इज़ इन द X डायरेक्शन एंड योर बीम्स इज़ इन द Z डायरेक्शन, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स, असाइन यस। कॉलम के लिए आप सेलेक्ट करें एंड नाउ यू हैव टू सेलेक्ट बीम पैरेलल टू Y, ठीक है। असाइन कर देते हैं। डू यू वांट टू प्रोसीड, सो यू हैव टू सेलेक्टेड यस। अब एलिमेंट जो है इसको हम डायरेक्ट असाइन टू सेलेक्टेड प्लेट्स कर देते हैं, या फिर असाइन टू व्यू करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यस मैंने किया, रिजल्ट आपके सामने अभी, ठीक है। अब एनालिसिस एंड प्रिंट पे आओ, ऑल कर देते हैं। ऐड करने के बाद क्लोज कर दो, या फिर आप ज्योमेट्री में जाओ, कमांड्स में पोस्ट प्रोसेसिंग एंड प्रिंट्स, एनालिसिस एंड रिजल्ट्स, यस आप कर देते हो। इसके बाद भी अगर आप एनालिसिस करोगे तो भी रिजल्ट्स हमारे पास होंगे, राइट। अब आप एनालाइज करोगे और इसके बिहाफ पे जो मेरे पास रिपोर्ट जनरेट होगी वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। जो रिपोर्ट यहाँ पे गिवन है, अगर आप उसको डिटेल में देखोगे तो देखो हर एक मेंबर के बारे में डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। मटेरियल कैसे स्टार्ट किया, क्या हम कंक्रीट लेकर के चल रहे हैं, पॉइजन रेशियो कितना है, डेंसिटी है, कंक्रीट कितना है, FC के, इन सभी का वैल्यू आप यहाँ पे इजीली मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा क्या क्या लोड्स आपने रखे हैं जिनके कॉम्बिनेशंस ऑटोमेटिक यहाँ पे क्रिएट हुए, ठीक है। कितना लोड आपने डिफाइन किया, स्लैब के बारे में यहाँ पे गिवन है। जो सिस्मिक एनालिसिस आपने किया था उसकी कंडीशंस आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से कंक्रीट डिज़ाइन आपका शुरू हुआ और इस कंक्रीट डिज़ाइन में FC के इन सभी का वैल्यू आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। ये मेरे पास बीम नंबर 1 है जिसका कोई पर्टिकुलर लेंथ होगा, एरिया में यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। ऐसे बीम नंबर 2 है, बीम नंबर 3 होगा, ठीक है। तो इन सभी की कंडीशंस आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसके अलावा बॉटम में जैसे मान लो कॉलम्स की चाहिए, स्लैब की चाहिए, तो उन सभी के रिजल्ट्स होंगे। और मान लीजिए अगर हम ये देखना चाहें कि भी टोटल वॉल्यूम कितना होगा कंक्रीट का, 8 mm के क्या साइज़ होंगे बार्स के, वो भी अगर हम देखना चाहें तो उनकी डिटेल्स भी आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हो,
ठीक है। तो ये हमारे पास जो साइज़ आ रहे हैं ये बेसिकली कॉलम्स के हैं। अभी क्या सेक्शन हम लेकर के चल रहे हैं, कितना हमने डिफ़ाइन किया है, और थोड़ा सा नीचे चल के आओगे तो आपको पूरी डिटेल यहाँ पे इजीली चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, प्रिंट करना बहुत इजी है। जो भी आपके पास यहाँ पे रिजल्ट्स आएंगे, सिंपल पीडीएफ आपके पास जनरेट होगा, पीडीएफ को आप डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट आउट कर सकते हैं और उन्हीं पर्टिकुलर प्रिंट के बिहाफ पे हम इन्हीं कंडीशंस को फॉलो कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ज़रा चेक करो। टोटल वॉल्यूम कितना था कंक्रीट का, बार जो साइज़ हम लेकर के चल रहे हैं वो 8 mm का कितना होगा, 10 का कितना हुआ है, 12 का कितना होगा, 16 का कितना न्यूटन वेट यूज़ हो रहा है। टोटल आपको मिल गया यहाँ पे कि टोटल वॉल्यूम ऑफ स्टील कितना यूज़ कर रहे हैं, गिवन है, और कंक्रीट कितना होगा वो भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये सारी कंडीशंस जो है वो यूज़ होती हैं। कंक्रीट डिज़ाइन आपका हुआ एंड हमने किया था सबसे लास्ट में टेक ऑफ करने के बाद ये आपके पास जो एलिमेंट है, यानी कि जो स्लैब आप लेकर के चल रहे हो ना, प्लेट्स आपने डिफाइन किया था 1 2 3 4 5, उन सभी की डिटेल्स आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास रिजल्ट्स होंगे। ये कॉलम के डिज़ाइंस आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, हर एक क्लोज के बिहाफ पे, IS 456 के बिहाफ पे ये रिजल्ट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ योर मेन क्राइटेरिया कि वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करोगे, बार साइज़ कैसे लेकर के चल रहे हो। अब यही जो कंडीशन आपके पास आई, इस कंडीशन को आप डायरेक्ट फाउंडेशन पे लेकर के आ सकते हो। सिंपल, यू हैव टू सेलेक्ट योर फाउंडेशन डिज़ाइन, और इसमें नया आपके पास एक प्लगइन यूज होगा फॉर पर्टिकुलर केस ऑफ फाउंडेशन डिजाइन, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट योर स्ट्रक्चर, दैट इज G+5 कैटेगरी भी हमने यहाँ पे चेक कर ली है। इसके अलावा अगर आप देखना चाहें तो G+7 को भी लेकर के चल सकते हो, जिसमें सारी डिटेल्स आपको जो मेंशन करनी है उनका कुछ इस तरीके से एक ओवरव्यू हमारे पास होता है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक एंड शेयर इट।